अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाती जाऊंगी साथ साथ कि आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करने हैं। तो ये जी देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 5x की पावर है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर है 1/4 माइनस 2। इस क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है कि जो x की पावर 1/2 है ये हमने बनानी है किसी भी तरह, और वो किस तरह बनानी है कि जो x की पावर 1/4 गिवन है इसको हमने किसी भी तरह थोड़ा बहुत सॉल्व करके तो हमने ये बनानी है। तो यहाँ पे देखिए x की पावर 1/4 जो है इसको हम क्या क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इक्वल कर लेंगे y के। अब हमने क्या करना है, किसका लेना है स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर बोथ साइड पे लेंगे ना। अब देखें ये 2 2 4 होता है तो ये आपस में कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x की पावर हमारे पास क्या बच गई है पीछे 1/2, और y का स्क्वायर क्या होता है वाई स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास निकल आया x की पावर 1/2, ये इक्वल है वाई स्क्वायर के, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों निकल आई हैं, x की पावर 1/4 भी इक्वल y के और x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है कि इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ लगानी है। 5x की पावर 1/2 को हमने किसके इक्वल किया है वाई स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा। और इज इक्वल टू है हमारे पास 7 एक्स की पावर 1/4 को हमने इक्वल किया वाई के, तो ये आ जाएगा और -2। अब हम क्या करेंगे कि उनको भी इक्वल की साइड पे ले आएंगे, तब हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ये प्लस का था साइड पे आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था साइड पे आएगा प्लस का हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि 5 और 2 को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आता है 10 के हमने बनाने हैं पेयर। 1 का टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल 10 पे लेके जाना है, 10 टाइम जाएगा। फिर हम लेके जाएंगे 2 का, 2 5 या 10। देखिए यहाँ पे जो साइन होती है ना y के साथ या x जो भी हमें गिवन हो यहाँ पे दरमियान में ना, इसके साथ साइन क्या है माइनस की, तो आपने बड़ी रकम के साथ साइन माइनस की लगानी होती है। और जो हमें कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है उसके साथ क्या साइन है, यहाँ पे प्लस है, तो आपने जो प्रोसेस है ना वो प्लस का करना है। तो माइनस के साथ हम प्लस लगाएंगे तो वो तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ही प्लस होता है ना, इसलिए इसके साथ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी y है तो उन दोनों के साथ y आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 5y²। अब हमने ये नहीं लिखना 7y, अब हमने ये दोनों लिखना है -2y और -5y, -5y और -2y +2, तो उसी तरह ही आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास 5y, अंदर क्या बचा हमारे पास सिंपल y, और यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है -2, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे y, और साइन बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी, y बच जाएगा। अब देखिए y-1 और y-1 हमारे पास दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। हम क्या करेंगे कि ये जो 5y है और -2 इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ये जो y-1 है इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमने इन दोनों को इक्वल करना है 0 के, y-1 को भी और 5y-2 को भी। यहाँ पे हम y ने हमने क्या करना है y फाइंड करना है, तो हम इसको अकेला छोड़ देंगे। 1 जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे भी 5y और 2y, इसी तरह 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि y की जगह पे इसकी वैल्यू लगानी है, जो क्या है x की पावर है 1/4, वो हमने लगा लेना है इज इक्वल टू 1 की, यहाँ पे भी 1/4। अब हमने क्या करना है इसकी पावर जो हमारे पास 1/4 है इसको ख़त्म करने के लिए हम इसका ले लेंगे जी, इसकी पावर 4 ले लेंगे, x की पावर 1/4 और पावर 4 दोनों साइडों पे लेनी पड़ेगी ना। ये 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया x इज इक्वल टू 1 की पावर 4 क्या होता है 1 ही होता है ना। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि इसकी पावर 4 ले लेंगे, और इस साइड पे भी हमें लेनी पड़ेगी। ये 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास बच गया x इज इक्वल टू 2 की पावर 4 क्या होती है 16, और 5 की होती है 625। तो ये हमारे पास क्या आंसर निकल आया है 1 एंड 16 डिवाइडेड बाय 625। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। इसका क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर है 2/3
प्लस 54 इज़ इक्वल टू 15 एक्स की पावर है 1/3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास 15 एक्स की पावर 1/3 है, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वल की साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -15 एक्स की पावर है 1/3 और प्लस 54 तो इसी तरह ये आ जाएगा, इक्वल में हमारे पास 0 बच जाएगा। अब हमने ये बनाना है और हमारे पास है ये एक्स की पावर 1/3, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम 0 की इक्वल कर लेते हैं, 0 की नहीं सॉरी वाई के। अब हमने क्या करना है कि इनका स्क्वायर लेना है, एक्स की पावर 1/3 का भी और यहाँ पे वाई का भी, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 हो जाएगा, 2/3 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर। अब हमारे पास ये भी निकल आया ना कि ये जो था हमारे पास एक्स पावर 2/3 ये हमारे पास वाई स्क्वायर की निकल आया, सही है। अब हमारे पास एक्स की पावर 1/3 और एक्स की पावर 2/3 के दोनों निकल आए हैं, इन दोनों को हम इक्वल कर लिया, एक को वाई के और दूसरे को वाई स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे कि इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे। एक्स की पावर 2/3 जो ये हमारे पास गिवन है इसको हम इक्वल किया वाई स्क्वायर के, तो ये आ जाएगा, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगाइए -15 इसी तरह, और एक्स की पावर 1/3 की जगह पे आ जाएगा वाई प्लस 54 भी इसी तरह। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि वाई स्क्वायर के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को और 54 को हमने करना है मल्टीप्लाई तो 54 ही आता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि 54 के पेयर बनाने हैं, 1 का टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल लेके जाना है, फिर 2 का लेके जाना है, 2 का जाएगा 27, इसके बाद 3 का, फिर 4 का अगर जाता है तो आपने वो भी लेके जाना है, 5 का जो, लेकिन जो पेयर सही है ना वो बनेगा 6 9 आर 54। अब यहाँ पे देखें ये किस तरह सही है, ये जो दरमियान में वाई गिवन है इसके साथ साइन क्या है माइनस की, इसका मतलब ये है कि आपने बड़ी रकम के साथ माइनस की साइन लगानी है, और यहाँ जो हमें कांस्टेंट वैल्यू के साथ साइन गिवन है वो प्लस की है, इसका मतलब ये है कि आपने प्रोसेस जो है वो प्लस का करना है। तो माइनस के साथ हम प्लस लगाएंगे तो वो तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे दोनों के साथ वाई आ जाएगा, ये वाला वाई, सही है। अब हमने क्या करना है कि ये जो -15 वाई है हमने ये नहीं लिखना है, इसकी जगह पे -9 वाई और -6 वाई लिखने हैं, -9 वाई -6 वाई प्लस 54 इज इक्वल टू हमारे पास 0 की, यहाँ पे देखें वाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा सिंपल वाई -9। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है -6, तो अंदर क्या बचेगा वाई -6 का टेबल 54 पे 9 टाइम, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आई है ना तो हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पे वाई -6 हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये वाई -9 इसको भी हम 1 टाइम लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को हम इक्वल करना है 0 के, वाई -6 को भी और वाई -9 को भी 0 की इक्वल करना है, तो यहाँ पे हम इनको कर लेते हैं वाई -9 इज इक्वल टू 0, वाई -6 इज इक्वल टू 0। वाई को हमने फाइंड करना है इसलिए हम इसको अकेला छोड़ देंगे, ये 9 दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू ये -6 इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब हमने y को इक्वल किया था x की पावर 1/3 के, तो वो हमने इसकी जगह पे वैल्यू लगा ली है दोनों में ना, 3 इज इक्वल टू 6। अब देखिए इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर 1/3 ख़त्म करने के लिए हम दोनों बोथ साइड पे ले लेंगे जी इसकी पावर 3, यहाँ पे 9 की पावर भी 3। अब ये इसके साथ कट जाएगा, 9 की पावर 3 729, यहाँ पे भी हमने करना है x की पावर, इसकी भी पावर हम 3 ले लेंगे, यहाँ पे भी ये 3 के साथ कट जाएगा, पीछे बचेगा x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 216, तो ये हमारे पास निकल आया 729 और 216, जो कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजिम पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।